नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेस स्टोरी नंबर 22 के बारे में। जी हाँ, सक्सेस स्टोरी 22 इन अनअकैडमी स्टाइल। मैंने कौन सा पेन टैब लिया है, क्यों मैंने ये पेन टैब लिया, वो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस क्लास बता दूंगा, ये लेक्चर बता दूंगा। आज थोड़ा सा अनअकैडमी के मूड में हूँ, तो बस ये लेक्चर खत्म होने पे बता दूंगा। ओके, चालू करते हैं आज की स्टोरी। अनअकैडमी पे जो आज की स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं, उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था 2019 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी को कब ज्वाइन किया था। ज्वाइंड इन दिसंबर 2019 और इन्होंने 3 मिनट का डेमो क्लियर कर लिया था। जो लोग भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अनअकैडमी के रिलेटेड, उनको मैं बता दूं कि डेमो वीडियो क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं। तो 3 दिन में इनका डेमो क्लियर हो चुका था। फिर इनको केवाईसी में प्रॉब्लम आई थी तब। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन केवाईसी। अब यहाँ पर डिस्कशन करना बनता है कि केवाईसी में क्या प्रॉब्लम आई थी। केवाईसी में 2 प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम थी नेम के साथ। अगर आपका जो नाम डिग्री सर्टिफिकेट पे है वही नाम अगर आपका केवाईसी पे नहीं है, पैन कार्ड पे नहीं है, पान कार्ड पे नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, पान कार्ड विथ सिग्नेचर होना चाहिए। अगर सिग्नेचर नहीं है तो भी यहाँ पर एरर आएगी और आपको फिर से वो चीज करनी पड़ेगी। तो इनको नाम के साथ प्रॉब्लम आई थी, फिर उन्होंने करेक्ट करवाया पान कार्ड, और फिर थोड़े दिनों के बाद ड्यू टू लॉकडाउन, ये इनके अपने भी खुद के क्लासेस हैं, तो वो क्लासेस लिए इन्होंने और फिर वापस इन्होंने 15 जून को 5 लेसन अपलोड किए। तो अब देखिए टाइम पीरियड बढ़ गया, दिसंबर 19 से अब आ गया 15 जून 2020। तो 15 जून को इन्होंने 5 लेसन अपलोड किए और ये फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरीके से बना रहा हूं वो तो पेन टैब से है, मगर हैंड रिटन नोट से बने थे, इसलिए तो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुए ड्यू टू हैंड रिटन नोट्स। ओके, फिर इन्होंने सेकंड टाइम बनाए, सेकंड टाइम भी रिजेक्ट हुए ड्यू टू लोगो, अनअकैडमी लोगो। इन्होंने प्रेजेंटेशन तो बनाए थे मगर अनअकैडमी के लोगो यूज किए थे और इनका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 नहीं हो पा रहा था। 16:9 जो हम एस्पेक्ट रेशियो रखना होता है, पीपीटी में एस्पेक्ट रेशियो रखना होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? पहली चीज तो हम समझ में आ रही है कि हैंड रिटन नोट्स की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। दूसरी बार जो रिजेक्ट हुए हैं वो अनअकैडमी लोगो एंड 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से रिजेक्ट हुए हैं। तो ये समझ लीजिए आप पीपीटी जो बना रहे हैं वो पीपीटी में आपको डिजाइन में जाके पहले तो एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना होगा। 4:3 में से आपको 16:9 करना होगा। अगर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हाउ टू मेक पीपीटी वाले वीडियो पे जाइए, वहां से आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, किसी किसी से पेंट में एडिटिंग करना नहीं आता है, तो उनको मैं कह देता हूं कि 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो रख के आप स्निपिंग टूल यूज कीजिए, जो अवेलेबल होता है हर एक लैपटॉप में। स्निपिंग टूल, उस स्निपिंग टूल से आप क्रॉप कर लीजिए अपनी स्लाइड को, वो स्लाइड एग्जैक्टली 16:9 के रेशियो में आएगी। फिर कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए, तो वो इमेज के फॉर्म में सेव हो जाएगा जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं वहां पर। तो ओके, ये हुआ अल्टरनेटिव ऑप्शन।
किसी किसी लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम थी कि सर हम केम स्कैनर जो बैंड हो चुका है तो उसकी जगह पर हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूं कि वी फ्लैट करके सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, फिर से आगे बढ़ते हैं जर्नी पे। अब इन्होंने ये 15 तारीख को फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ, उसका 17 तारीख को रिजल्ट ला गया फर्स्ट टाइम रिजेक्शन का। सेकंड टाइम रिजेक्शन का 19th ऑफ जून को रिजल्ट आ गया। फिर इन्होंने 26 जून को अगेन सबमिट किया, सारी डिफिकल्टी को रिमूव करके, लोगो रिमूव करके, हैंड रिटन नोट्स रिमूव करके और 16 जेम 9 एस्पेक्ट रेशियो बनाकर। तो 26 जून को सबमिशन हुआ 5 लेसन्स, और 29th जून को सिलेक्शन हो गया, यानी जो 5 लेसन्स हैं वो रिव्यू हो गए, रिव्यूड। ओके, अब रिव्यू होने के बाद भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे देखेंगे तो वो आपको अंडर रिव्यू ही बताएगा, वो रिव्यू हुआ है ऐसा नहीं बताएगा, मगर आपको एक मैसेज आएगा कि आपके लेसन्स क्यूए टीम ने, क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने अप्रूव कर दिए हैं। ओके, तो क्यूए टीम अप्रूव्ड और रिव्यूड योर 5 लेसन्स, यानी आपके लेसन्स 5 कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इनको गूगल फॉर्म नहीं आया था तो इन्होंने फोन करके पूछा कि मुझे गूगल फॉर्म की लिंक भेज दीजिए, तो इनको 2 जुलाई को गूगल फॉर्म की लिंक भेजी गई। तो 2 जुलाई 2020 गूगल फॉर्म की लिंक इनके पास आई और उन्होंने फिलअप कर दिया। अब 2 जुलाई को गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका सिलेक्शन कितने दिन में हुआ? 25 जुलाई में। सिलेक्टेड। और फिर एक दिन में ही इनको कॉल आ गया कि इंटरनेट की स्पीड चेक करनी थी और साथ में इनको इंटरनेट की स्पीड और लाइव क्लासेस कैसे लेते हैं उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। वापस मैं अपनी गाइडलाइन रिवाइज करता हूं, 5 लेसन्स को अप्रूव होने में कितने दिन लगते हैं? 2 वीक्स लगते हैं। तो देखिए 26 को इनका सबमिशन हुआ और 29 3 दिन में इनका सबमिशन हो गया, यानी 2 वीक के अंदर अंदर इनका सबमिशन हो गया सिलेक्टेड। 2 जुलाई को इनको गूगल फॉर्म दिया गया और 25 जुलाई को गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया। तो गूगल फॉर्म को सिलेक्ट होने में लगते हैं 30 दिन, 4 वीक्स मैक्सिमम। तो इनका विद इन टाइम लाइन सिलेक्शन भी हो गया है। ओके, अब इनके पास कौन सी टेबलेट है? इनके पास एक टेबलेट थी जो इन्होंने बताया था फोन के दौरान, वो टेबलेट थी। इनके पास जो टेबलेट थी वो थी VEIKK वेक टेबलेट, इन्होंने परचेस करके रखी थी और उन्होंने ये जो कॉल आया था उस टाइम पे भी बताया। तो इसका एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा क्योंकि इनके पास टेबलेट भी है तो लेक्चर लेने में इनको आसानी भी रहेगी, इनके सिलेक्शन में भी आसानी रहेगी। वैसे तो ये सिलेक्ट हो ही चुके थे, इनका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे पर्सन है। इन्होंने मुझे बहुत मदद की है मेरी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। और श्योरली मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं अगर उनके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर भी दें। ओके, अब ड्यूरिंग अपलोडेशन ऑफ गूगल फॉर्म में जब क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना था तो इनसे अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो वहां पर एक प्रॉब्लम आई थी कि गूगल जो जीमेल होता है, जीमेल के अंदर अगर आपके पास स्पेस नहीं है, हर एक जीमेल को 15 GB की स्पेस दी जाती है, फ्री स्पेस। तो 15 GB से ज्यादा अगर आपने मटेरियल अपलोड कर दिया है तो आपके पास स्पेस नहीं रहेगी गूगल में। तो जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो गूगल फॉर्म ही आ रहा है लिंक से, तो डॉक्यूमेंट पहले आपके जीमेल ड्राइव में अपलोड होगा, फिर वहां से जाके गूगल फॉर्म में अपलोड होगा। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि अपने जीमेल अकाउंट में आपके पास गूगल ड्राइव के अंदर स्पेस है कि नहीं है। अगर अपलोड नहीं हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इनको कॉल में पूछा गया कि आपके पास क्या राउंड नेक ब्लैक टी शर्ट है? राउंड नेक ब्लैक टी शर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि 10 लेक्चर ये लोग लेने को बोल रहे थे। काफी लोगों को बोलते हैं कि 10 लेक्चर इनको लेने पड़ेंगे, काफी लोगों को बोलते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन। इनको 10 लेक्चर लेने को कहा गया था तो इनको राउंड नेक टी शर्ट कंपल्सरी बोला गया कि अगर ये राउंड नेक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट
नहीं है तो आप 10 लेक्चर भी ले नहीं सकते हैं, ये इतने स्ट्रिक्ट हैं। और मुझे इन्होंने बताया कि ये भी आप व्यूअर्स को बताइएगा ताकि उनके पास एक कंप्लीट व्यू बने कि कितनी तरह की एरर आ सकती है। तो 10 लेक्चर लेने के बाद इनको टी शर्ट मिल गई। ओके, 10 लेक्चर लेने के बाद इनको टी शर्ट मिल जाएगी, सॉरी, जैसे मुझे मिली वैसे ही इनको मिल जाएगी। अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल की इनकी और इनके क्वालिफिकेशन की। तो पहले मैं इनका यूट्यूब चैनल बता देता हूं। तो यूट्यूब चैनल इनका है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विथ बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विथ नीलेश आनंदवानी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नीलेश आनंदवानी सर, मैंने आपकी फर्स्ट स्टोरी मेरे पेन टेबलेट से पहली बार मैंने ये स्टोरी बनाई है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके। और इसी तरीके से हमें अनअकैडमी के लेक्चर्स भी बनाने हैं। अब मैं सर की थोड़ी सी क्वालिफिकेशन की बात कर देता हूँ। सर ने 3 डिप्लोमा किए हैं। 3 डिप्लोमा कौन से? पीजीडी, एमबीटी, पीजीडी, बीआई एंड डीएमएलटी में। और 2 डिग्री की है। 2 डिग्री किसमें? बीएससी इन बायोलॉजी एंड बीएमएलटी। और एक पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमएससी, और एक डॉक्टरेट भी है, ये पीएचडी स्कॉलर भी है, ये पीएचडी कंप्लीटेड है ये था इनका इंट्रोडक्शन। और कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम दी ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी फैमिली ऑफ मेक लर्न टू अर्न। अब मैं मेरी बात कर देता हूँ। मेरे पास जो मैंने पेन टेबलेट लिया है वो मैंने पेन टेब लिया है, ओके सॉरी, पेन टेब मुझे अलग कलर से लिखना पड़ेगा ना, तो अब अलग कलर से लिखते हैं। देखिए इसके इफेक्ट क्या क्या आते हैं। पेन टेब में लिखता हूँ। मैंने जो पेन टेब लिया है वो पेन टेब है वैकॉम, WACOM, वैकॉम। वैकॉम की प्राइस अराउंड 6,800 रुपीज है। 8 इंच बाय 6 इंच का ये टेबलेट है। और मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि जब अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर बन जाते हैं, अभी मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि प्लस एजुकेटर जब हम बन जाते हैं तो यही टेबलेट अनअकैडमी हमें प्रोवाइड करती है। तो सेम टेबलेट मैंने जो YouTube के वीडियो थे वहां पर भी देखा है, सेम टेबलेट इज प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी। तो मैंने इसी वजह से ये परचेस किया 6,800 रुपीज का। इसका CLT 672 मॉडल नंबर है, CLT 672। ओके, और सेम टेबलेट अनअकैडमी देती है हमें, सेम साइज में भी। तो क्या पता कि कल सुबह अगर मेरा जो सन है वो अगर थोड़ी सी मस्ती ज्यादा कर दे और ये टेबलेट टूट जाए तो अनअकैडमी से मुझे दूसरा टेबलेट मिल जाए, तो ये पेन जो ये पेन आती है वो भी इंटरचेंजेबल हो पाए। और जो भी जो पेड आता है इसका, ये रहा पेड, इसमें कोई भी दूसरी शॉर्ट कीज नहीं है, तो ये पेड भी इंटरचेंजेबल हो पाए और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं इसको रिप्लेस कर पाऊं। इसी इंटेंशन से मैंने ये टेबलेट को परचेज किया है। बाकी वेइक का जो सर ने परचेज किया है, वेइक का, वो वेइक के भी 2-3 वेरिएंट्स हैं। छोटा भी आता है, मीडियम भी आता है और बड़ा भी आता है। छोटा यानी 4 इंच का जो आता है उसको 4 इंच के जो होते हैं उसको छोटा वाला बोलेंगे, 8 इंच का जो होता है उसको मीडियम वाला बोलेंगे, और 10 इंच का जो होता है उसको बड़ा वाला बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों में से कोई भी लीजिए। वेक में शॉर्ट कीज बहुत दी जाती है। शॉर्ट कीज का एडवांटेज है कि आपको बिना कीबोर्ड को छुए आप ऑपरेट कर पाते हैं। हालांकि शॉर्ट कीज ना होने का अलग से एडवांटेज है कि शॉर्ट कीज होगी ही नहीं तो खराब होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो वैकॉम की ड्यूरेबिलिटी सामने ज्यादा होती है, मगर वैकॉम चाइनीज प्रोडक्ट है और जैसे इंडिया मूवमेंट कर रहा है चाइनीज प्रोडक्ट पे, तो लगता है कि वैकॉम जो है वो परचेस कम होगा एज कम्पेयर टू वेक। वेक कहाँ का प्रोडक्ट है मुझे पता नहीं है, बट वैकॉम का तो मैं कंफर्म हूँ कि वैकॉम चाइनीज प्रोडक्ट है। ओके, तो
मैं तो ऐसा कहता हूं भाई कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। इंडिया तो कभी भी शांति से विरुद्ध जाने के फेवर में नहीं होगा, बट अगर कोई भी, अगर हम शांत है और सामने वाला बंदा अगर हमें उस्केर रहा है, क्या करते हैं हम, हमें सता रहा है कि भाई आप शांत है यानी आपको कुछ भी कर लूंगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी फिलोसॉफी है, आपकी फिलोसॉफी कुछ अलग हो सकती है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको अपने लेवल तक सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल स्टंट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको भी पता है। एक जनरल व्यू रख रहा हूँ कि जो भी इंडिया के अंदर जितने भी जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं, अगर वो ऑलरेडी जिन्होंने परचेज कर लिए हैं उनको थोड़ी ना पता था कि चाइना ये एक्शन लेने वाला है। तो जो भी इनिशियल अभी जी एग्जिस्टिंग चाइनीज प्रोडक्ट है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आगे चाइना की स्ट्रेटजी यही रही इंडिया पे, तो मुझे लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैंड कर देना चाहिए नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स। और ये हमें ही करना है, हमें सारी चीजों पे सरकार पे जिम्मेदारियां नहीं थोपनी है। ये मेरी मेंटालिटी है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।